नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं निर्मला उपन्यास की केंद्रीय और मुख्य पात्र निर्मला के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। निर्मला महान उपन्यासकार प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। यह एक नायिका प्रधान उपन्यास है और इसकी मुख्य पात्र निर्मला है। उपन्यास का संपूर्ण कथानक निर्मला के इर्द गिर्द ही घूमता है और उपन्यास की प्रायः सभी घटनाओं तथा पात्रों की गतिविधियों का केंद्र निर्मला ही है। निर्मला एक बहुत ही चंचल लड़की है। शादी से पूर्व उसकी चंचलता बहुत अधिक रहती है, परंतु जब उसकी सगाई तय हो जाती है तो उसमें आकस्मिक परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सारी चंचलता लुप्त हो जाती है और वह अत्यंत गंभीर और लज्जाशील बन जाती है। किंतु उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके जीवन में बहुत ही कठिनाई शुरू हो जाती है और यहीं से उसके जीवन की करुणता का प्रारंभ होता है। विधवा माँ कल्याणी दहेज देने में असमर्थ होने के कारण निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम, जो एक वकील है, उसी से कर देती है। इस प्रकार वह अनमेल विवाह के जाल में बुरी तरह फंस जाती है। निर्मला को अपने वृद्ध पति से असंतोष था, परंतु वह एक शिक्षित और समझदार लड़की थी। ससुराल जाने के बाद उसका मुख्य कार्य पति को खुश रहना हो गया। 40 वर्ष के उसके पति निर्मला को रिझाने के लिए बहुत से प्रयत्न करते थे। निर्मला को तोताराम के पास बैठने में, हंसने बोलने में संकोच होता था, किंतु वह अपने पति अर्थात तोताराम का सम्मान करती थी। निर्मला अपना रूप और यौवन उन्हें दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें इन रसों का आस्वादन करने के योग्य नहीं समझती थी। कचहरी से आने के बाद तोताराम अपने सारे दिन की कमाई निर्मला के हाथों में रख देता था, क्योंकि वह सोचता था इससे निर्मला खुश होगी, किंतु वह इससे खुश नहीं होती थी। निर्मला जब वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर आईने के सामने खड़ी होती तो उसमें एक अलग तरह का सौंदर्य दिखता और वह उसे देखकर उसका हृदय अतिरिक्त कामना के लिए तड़प उठता। वह उस समय हृदय में क्रांति की ज्वाला धकने लगती थी। निर्मला का हृदय वात्सल्य से भरा हुआ था। वह एक सहनशील नारी थी, किंतु उसकी ननद रुक्मिणी वह बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। शादी से पूर्व ही तोताराम के 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों को रुक्मिणी निर्मला के पास जाने से मना करती थी, किंतु निर्मला उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी और जब तोताराम अपने पुत्रों को मारने के लिए जाते तो वह दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करती। निर्मला कहती है कि ईश्वर जानते होंगे कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं। किंतु रुक्मिणी से शिक्षा प्राप्त करने पर वह निर्मला को ही अपना दुश्मन समझता था। निर्मला एक समझदार और आदर्श नारी थी। पति के नए नए स्वांग देखकर उनकी स्थिति पर उन्हें दया आती थी और वह अपने रंग ढंग बदलने के बारे में प्रयत्न करने लगती और उनके दुख सुख में साथ देने के बारे में सोचने लगती। वह सोचती है कि जब दुनिया में प्राणी सुखी नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि वह जीना छोड़ दें। जब विधाता ने उनके जीवन में दुख लिखा है तो वह उसे सहन करना भी सीखे। जब तोताराम को वह अपने पास आने के लिए प्रेरित करती है और फिर वह अपने बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी सीखने लगती है ताकि वह अपने पति की सुख दुख में मदद कर सके। किंतु मनसाराम और निर्मला के पढ़ाई को वह उसका पति संदेह की दृष्टि से देखता है और मनसाराम इसे सहन नहीं कर पाता है और वह अत्यधिक बीमार पड़ जाता है। अंत में वह अपने प्राणों की बलि देकर अपने पिता की शंका को दूर करता है। मनसाराम की मृत्यु से तोताराम निराश हो जाता है।
धंधे के प्रति उदासीन रहने के कारण उसकी आमदनी भी कम हो जाती है। मकान जब नीलाम हो जाते हैं तो निर्मला को अपनी पुत्री आशा के लिए बहुत चिंता होती है और वह घर चलाने के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद निर्मला में काफ़ी परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होती है। जब उसका मंझला पुत्र जिया राम निर्मला के गहने की संदूक चुरा लेता है तो वह पुलिस को अपने रुपये देकर घर की इज्जत बचाती है। गहने चुराने के बाद भी वह जिया राम को कुछ नहीं कहती है। जिया राम जब आत्महत्या कर लेता है तो सियाराम भी घर से तंग आकर साधु के साथ चला जाता है और तोताराम उसकी खोज में व्याकुल होकर घर से निकल जाता है। उस समय वह बहुत दुखी होती है, अपनी पुत्री के भविष्य के लिए चिंतित रहती है। उस समय उसकी बचपन की सखी सुधा का उसे बहुत सहारा मिलता है। किंतु एक बार जब सुधा की अनुपस्थिति में सुधा का पति डॉक्टर भुवन मोहन निर्मला के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह इसका भरपूर विरोध करती है और वह असह्य चिंता और दुख के कारण अपनी जान दे देती है और इस दुनिया से चली जाती है। वह अपने बच्चों को रुक्मिणी के हाथों सौंप देती है। जाने के क्रम में वह रुक्मिणी से कहती है कि बच्चों को आपकी गोद में छोड़े जा रही हूँ। इसे अगर जीती रही जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा, अन्यथा कुमारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार दीजिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतना ही मेरी आपसे विनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्मला के जीवन में अत्यंत कठिनाई आती है। वह कर्तव्यपरायण नारी है। आरंभ से अंत तक वह हमारी सहानुभूति प्राप्त करती है और अंत में हमें दो आंसू गिराने पर मजबूर कर देती है। अनमेल विवाह के कारण निर्मला का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसे प्रेमचंद ने समाज के सामने लाने का सार्थक प्रयास किया है। निर्मला के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह के कारण किस प्रकार जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और अंततः निर्मला मृत्यु को प्राप्त करती है। यह समाज के सामने एक चुनौती है।